हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल टाइम यस यू कैन डू में। दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों को क्रमोन्नत कैसे करें। स्माइल 1, स्माइल 2, आओ घर से सीखें के आधार पर ग्रेडिंग कैसे करें। कक्षा स्तर पर भरे जाने वाले सभी फॉर्मेट की संपूर्ण जानकारी सिर्फ एक ही वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से आपको पता है कि प्रतिवर्ष कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों को हम ऐसे 1, ऐसे 2, ऐसे 3 के आधार पर उनकी ग्रेडिंग क्या करते थे, उनका कक्षा स्तर को आकलन करते हुए उनकी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सत्र के अंत में किया करते थे। लेकिन इस वर्ष कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय संपूर्ण रूप से बंद रहे हैं और राज्य सरकार के द्वारा स्माइल 1, स्माइल 2 और आओ घर से सीखे जैसे प्रोग्राम को संचालित किया गया है और इसी को आधार मानते हुए हमें विद्यार्थियों का रिजल्ट तैयार करना है। तो किस तरीके से हम कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को क्रमोन्नत करें और किस तरीके से उनके प्रपत्रों को तैयार करें, कौन कौन से फॉर्मेट हमें तैयार करने होंगे, इसकी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। पहले हम निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा ये जो आदेश जारी किया गया था, उस आदेश का विषय था सत्र 2020-21 की वार्षिक परीक्षा आयोजन कक्षा क्रमोन्नति के संबंध में। तो यहाँ पर कक्षा 1 से 5 से लेकर के 6 से 7 और 8, कक्षा 8 और 9 से 12 तक की सभी कक्षाओं का उल्लेख किया गया था। हम यहाँ पर 1 से 5 तक की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए वर्तमान सत्र 2020-21 में कक्षा 1 से 5 तक पंजीकृत सभी विद्यार्थियों के उसी विद्यालय में निरंतर अध्ययन की पुष्टि उपरांत स्माइल 1, स्माइल 2 एवं आओ घर से सीखे कार्यक्रम में किए आकलन के अनुसार आगामी कक्षा हेतु दिनांक 1/4/2021 से क्रमोन्नत किया जाएगा। इस हेतु किसी प्रकार की परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। यहाँ स्पष्ट है कि कोई परीक्षा नहीं होनी है। हमें उनके आकलन स्माइल 1, स्माइल 2 और आओ घर से सीखें के आधार पर ही उनके प्रपत्र तैयार करते हुए उनको क्रमोन्नत करना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हमें प्रपत्र तैयार करना है। सबसे पहले खाली प्रपत्रों की जानकारी हम यहाँ पर दी गई थी इस आदेश के साथ ही। तो इन प्रपत्रों की जानकारी हम प्राप्त करते हैं किस तरीके से इन प्रपत्रों को हमें भरना होगा। उसके बाद मैं आपको भरे हुए प्रपत्र भी आपको बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो के अंत तक बनी रही है। तो शुरू करते हैं। प्रपत्र नंबर 1, प्राथमिक शिक्षा सतत आकलन प्रपत्र सत्र 2020-21। यहाँ पे ऊपर जिस तरीके से हम विद्यार्थी पंजिका के अंदर बच्चे का स्कूलन एसआर नंबर, नाम विद्यार्थी, पिता का नाम, माता का नाम, उसका जन्म दिनांक और उसकी नामांकित कक्षा को अंकित किया करते थे, इसी तरीके से यहाँ ऊपर की तरफ उनको अंकित करना है। और जिस तरीके से हम ग्रेडिंग किया करते थे हिंदी, गणित, इंग्लिश और पर्यावरण की, वही पूरे बिंदु यहाँ पर दिए हुए हैं अधिगम क्षेत्र के अंदर। ये सभी बिंदु हैं। इसी तरीके से स्माइल 1 में उसकी ग्रेड को यहाँ प्रदर्शित करना है। तो नवंबर माह के अंदर प्रथम पखवाड़ा और द्वितीय पखवाड़ा, यानी पहले 15 दिन और द्वितीय 15 दिन। इसी तरीके से स्माइल 2 को आधार मानते हुए हमें यहाँ पर दिसंबर में प्रथम पखवाड़ा और द्वितीय पखवाड़ा, जनवरी में प्रथम पखवाड़ा और द्वितीय पखवाड़ा, और उसके बाद यहाँ पर समेकित उसकी ग्रेड हमें करनी है तीनों माह की। उसके बाद आओ घर से सीखे में फरवरी और मार्च, ये 2 माह के प्रथम पखवाड़ा और द्वितीय पखवाड़ा, और मार्च के प्रथम पखवाड़ा और द्वितीय पखवाड़ा, यहाँ भी उनकी ग्रेडिंग हमें करनी है। और ग्रेडिंग करने के बाद इन दोनों माह की हमें समेकित ग्रेड लास्ट में देनी है। ABCD में से हमें ग्रेड देनी है, जिस तरीके से हम पहले विद्यार्थी आकलन पंजिका में दिया करते थे वही फॉर्मेट है। सिर्फ चेंज हुआ है ऐसे 1, ऐसे 2, ऐसे 3 के स्थान पर हमने ऐसे 1, स्माइल 1, स्माइल 2 और आओ घर से सीखे को स्थान दे दिया है। बाकी पूरी प्रक्रिया वही है। इसके अधिगम क्षेत्र जो दिए हुए हैं वो हिंदी के अंदर सुनकर समझना और समझकर बोलना, पढ़ना और पढ़कर समझना, लिखना और परिवेशीय सजगता,
इसी तरीके से गणित के अंदर दिए हुए आकृति एवं स्थान की समझ, संख्या ज्ञान की समझ और संघ क्रियाओं की समझ और मापन की समझ, आंकड़ों का प्रबंधन एवं पैटर्न और गणित के प्रति रुझान। इसी तरीके से इंग्लिश के अंदर दिए हुए हैं लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग विद कॉन्फिडेंस, रीडिंग विद कॉम्प्रेंशन और राइटिंग। इसी तरीके से पर्यावरण में अवलोकन और दर्ज करना, संप्रेषण कौशल, वर्गीकरण करना, प्रश्न करना, प्रयोग करना, न्याय व समता के प्रति सरोकार, दूसरों के कार्यों का सम्मान व गुणों की प्रशंसा करना। ये यहाँ पर इसके अधिगम क्षेत्र हैं और इन्हीं को आधार मानते हुए, इन्हीं को देखते हुए हमें प्रत्येक के सामने प्रत्येक की ग्रेड को अंकित करना है। A, B, C, D में से हमें ग्रेड देना है। ये प्रत्येक बालक का प्रत्येक प्रपत्र अलग अलग तैयार करना होगा हमें और नीचे हमें कक्षा अध्यापक के साइन करना है और अपने शाला प्रधान के यहाँ पे मई सील हस्ताक्षर करवा लेने हैं। दूसरा प्रपत्र है प्राथमिक शिक्षा समेकित आकलन प्रपत्र सत्र 2020-21। यहाँ पर भी वही विद्यार्थी का स्कॉलर नंबर है, ऐसा नंबर है, विद्यार्थी की नामांकित कक्षा है, कौन सी क्लास के अंदर विद्यार्थी का नामांकन है और विद्यार्थी का नाम, जन्म दिनांक, पिता का नाम, माता का नाम। पूर्व ज्ञान के आधार पर छात्र का कक्षा स्तर, यदि विद्यार्थी कक्षा 4 का है लेकिन उसका स्तर जो है कक्षा 3 का है तो यहाँ पर हमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित के अंदर उसका पूर्व ज्ञान के आधार पर छात्र का स्तर, कक्षा स्तर लिखना है। विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित तीनों दिया हुआ है और यहाँ पर अधिगम क्षेत्र के अंदर हिंदी, गणित, इंग्लिश और पर्यावरण चारों विषय दिए हुए हैं। यहाँ पर स्माइल 1 के आधार पर कक्षा स्तर और उसकी ग्रेड देनी है। स्माइल 2 के आधार पर कक्षा स्तर और ग्रेड देना है। आओ घर से सीखे में कक्षा स्तर के आधार पर उसका ग्रेड देना है और फिर अंत में समेकित ग्रेड, हमें यहाँ समेकित कक्षा स्तर और ग्रेड देना है। सभी मूल्यांकन हमें स्माइल 1, स्माइल 2 और आओ घर से सीखे के आधार पर ही करना है, उसका कक्षा स्तर और उसकी ग्रेड। अगर उसकी ग्रेड A और B आती है तो वो अगली कक्षा में जाने का हकदार होगा और अगर ग्रेड उसकी या C या D आती है और सभी विषयों में C और D ग्रेड है तो फिर समेकित ग्रेड के अंदर भी उसको C हम मान के चलते हैं और A और B ग्रेड है तो उसको समेकित ग्रेड के अंदर B भी दे सकते हैं। सभी विषयों के अंदर उसकी उपलब्धि के आधार पर उसकी ग्रेड टोटली A है तो समेकित ग्रेड भी A हो जाएगी और टोटली ग्रेड B है तो समेकित ग्रेड B हो जाएगी और BC मिला कर के है तो अधिकतम अगर B है तो उसकी समेकित ग्रेड B हम यहाँ पर मान सकते हैं। अधिगम क्षेत्र के अंदर वही सारे बिंदु हैं, सुनकर समझना और समझकर बोलना, पढ़ना और पढ़कर समझना, लिखना, परिविषय सजगता, आकृति एवं स्थान की समझ गणित के अंदर है, संख्या ज्ञान की समझ, संक्रियाओं की समझ, मापन की समझ, आंकड़ों का प्रबंधन है, पैटर्न, गणित के प्रति रुझान और इंग्लिश के अंदर लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग विद कॉन्फिडेंस, रीडिंग विद कॉम्प्रेंशन, राइटिंग। इसी तरीके से पर्यावरण के अंदर अवलोकन और दर्ज करना, संप्रेषण कौशल, वर्गीकरण करना, प्रश्न करना, प्रयोग करना, न्याय व समता के प्रति सरोकार, दूसरों के कार्य का सम्मान व गुणों की प्रशंसा करना। ये सभी पॉइंट्स दिए हुए हैं। लास्ट में हमें यहाँ समेकित टिप्पणी लिखनी है, बालक के लिए टिप्पणी लिखनी है कि बालक का स्तर किस तरीके का है, पढ़ने में कैसा है, उसके लिए अभिभावकों के लिए क्या निर्देश है। यहाँ पर ये समेकित टिप्पणी हमें लिखना है। आगामी कक्षा विद्यार्थी की नामांकित कक्षा 3 है तो उसकी आगामी कक्षा 4 होगी। नामांकित कक्षा 4 है तो उसकी आगा 5 होगी। इसी तरीके से विषयगत प्रस्तावित कक्षा स्तर हिंदी, अंग्रेजी, गणित, यहाँ पे उसका स्तर दर्ज करना है। ये जरूरी नहीं है विद्यार्थी क्रमोन्नत करते हुए कक्षा 4 में पहुँच गया लेकिन उसका स्तर अगर 3 का है तो यहाँ पर स्तर उसका 3 ही हमें दर्ज करना है। अंत में हस्ताक्षर करवाना है, हस्ताक्षर छात्र और छात्रा के, उसके बाद हस्ताक्षर अभिभावक के, कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर है, हस्ताक्षर संस्था प्रदान के मई सील है और इन प्रपत्र को विद्यार्थी की पोर्टफोलियो के अंदर हमें इसको लगा देना है ताकि हमारे पास इसका रिकॉर्ड्स महफूज हो जाए। अब भरे हुए प्रपत्र की जानकारी मैं आपको देता हूं। जैसे मैंने ये प्रपत्र भरा हुआ है, प्रपत्र 1, ऊपर विद्यार्थी का स्कॉलर नंबर, प्रवेशांक, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उसका जन्म दिनांक और उसकी कक्षा जो नामांकित है वो लिखी हुई है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर प्रत्येक विषय प्रत्येक अधिगम क्षेत्र के सामने उसकी ग्रेडिंग की हुई है। CB ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर प्रत्येक विषय के आधार पर ग्रेडिंग की हुई है। हर माह के आधार पर
और अंत में समेकित ग्रेडिंग उसकी यहाँ पर लास्ट के अंदर मैंने दी हुई है। तो इस तरीके से हमें प्रपत्र ज़्यादा कुछ नहीं करना, उसकी ग्रेडिंग ही हमें देना है ABCD में से। प्रपत्र संख्या 2 को भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने उसका स्कॉलर नंबर दिया हुआ है, विद्यार्थी की नामांकित कक्षा दी हुई है, विद्यार्थी का नाम है, उसका जन्म दिनांक है, पिता का नाम है, माता का नाम है, और यहाँ पर स्माइल 1, स्माइल 2 और आओ घर से सीखे, और लास्ट में समेकित ग्रेडिंग। यहाँ पर उसका कक्षा स्तर भी दिया हुआ है, उसके साथ में उसकी ग्रेडिंग भी की हुई है। प्रत्येक अधिगम क्षेत्र के सामने उसका कक्षा स्तर है, उसकी ग्रेड है, प्रत्येक विषय के प्रत्येक अधिगम स्तर के सामने उसका कक्षा स्तर और ग्रेड है, और लास्ट के अंदर उसकी समेकित ग्रेड यहाँ पर जैसे बी मैंने दी हुई है। तो इसी तरीके से प्रत्येक विषय का कक्षा स्तर और उसके सामने उसकी ग्रेड, और उसी आधार पर हमें समेकित ग्रेड यहाँ पर दर्ज करनी है। लास्ट में हमें टिप्पणी लिखनी है नीचे यहाँ पे, जैसे छात्रा पढ़ने लिखने में अच्छी है, छात्रा पर घर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस तरीके से आपको यहाँ पर टिप्पणी दर्ज कर देनी है। आगामी प्रस्तावित कक्षा में कक्षा 3 की अगर विद्यार्थी है तो यहाँ पर मैंने उसको कक्षा 4 में क्रमोन्नत किया हुआ है, और उसका स्तर यहाँ पर दर्शाना है। हिंदी में उसका स्तर 4 का रखा है, और गणित में भी 4 का रखा है, और अंग्रेजी में भी मैंने उसका स्तर 4 का रखा है, क्योंकि यहाँ पर उसकी संपूर्ण ग्रेड B है और समेकित ग्रेड भी B है। तो इस तरीके से हमें ये दोनों प्रपत्र तैयार करके पोर्टफोलियो के अंदर लगा देने हैं। उम्मीद है दोस्तों समझ में पूरी तरीके से आ गया होगा। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने साथियों को शेयर भी कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।